हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बहुत सारी मूवीज के बारे में बात करेंगे। अगेन, जैसे हमने कल सेगमेंटेशन किया था, गुजराती मूवीज, मलयालम मूवीज, तेलुगु, तमिल, फिर उसके बाद हिंदी सिनेमा के बारे में बात करेंगे। बिजनेस एनालिसिस की भी मैंने एक रिपोर्ट बना ली है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ दिस मूवीज का आपको बिजनेस एनालिसिस चैनल पे ही मिल जाएगा। तो उसके एक एक करके वीडियो रिलीज होंगे इसके बाद, वो आप देख लीजिएगा। कल हमने ये इंपॉर्टेंट बात करी थी पंजाब और अब नाउ हिमाचल प्रदेश में भी ये जो आपदा है ये बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना हो तो हम कहाँ कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल मैंने निकालने की कोशिश करी। मुझे ऑथेंटिकेटेड लिंक्स नहीं मिले, तो वो मैं एक बारी थोड़ा सा और समय लूंगा, वो लेके मैं कम्युनिटी पेज पर डाल दूंगा। आप देख लेना। हो सकता है लेट नाइट आज, नहीं तो कल तक तो आपको दोनों ही जगहों के लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी यू शुड प्रे फॉर देयर वेल बीइंग, बिकॉज दे आर ऑल्सो फेलो सिटीजन्स। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पहले तो वश की, जो कि गुजराती पिक्चर है, बहुत ही अच्छा चल रही है। और आज स्पेसिफिकली हमारा फोकस यही होगा कि जो ट्यूसडे वाली ऑफर्स हैं उसका कितना नतीजा निकला, बढ़िया हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए तो बढ़िया हो गया, क्योंकि ये 30 लाख से बढ़ के 50 लाख की अर्निंग करेगा आज। 12 पे कल किसी ने क्लोज किया, 12.5 करोड़ रुपए आज हो जाते हैं और 13.75 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड हो जाता है। तो इसके लिए तो अच्छी दुकान चल रही है। लोका चैप्टर 1 चंद्रा का जो डे 13 है, आज भी ये 5 से 5.5 करोड़ रुपए करेगा। बहुत बढ़िया है। डाउन साउथ बहुत ज्यादा ऑफर्स नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। 89 कल तक था, आज 5 से 6 करेगा। ये 5 तो करेगा करेगा, फिर 6 की भी उम्मीद मैं लगा के बैठा हूँ। तो 94 तक तो कहानी पहुंच जाएगी। और गुड न्यूज ये है कि अब ये ऑफिशियली 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो ये 204 करोड़ रुपीज के आसपास है। और हिंदी का जो कलेक्शन है वो है करीबन करीबन 1.5 करोड़ रुपए कल तक का, कल रात तक का। आज का मिला के 1.6 होगा। हिंदी में अनफॉर्चुनेटली ये पिक नहीं हो रही है। बज है, हल्की फुल्की है, लेकिन वो छोटा छोटा और इंटरनेट पे कहीं इधर उधर बात हो रही है, बट बज नहीं है। तो किसको ब्लेम करें, ऑडियंस को कि मेकर्स को? आई थिंक ऑडियंस को इस बारी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे तो थोड़ी बज बन रही है। जो लोग इंटरनेट पे इतना एक्टिव नहीं है या फिर कोई रिव्यूअर्स नहीं है, तो उन तक बात पहुंचाने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो मेरे ख्याल से मेकर्स थोड़ा सा चुके हैं। हृदय पूर्वम की भी हिंदी बेल्ट में मार्केट नहीं हुई है, और मैं थोड़ा सा हैरान हूं, क्योंकि मोहनलाल साहब अच्छे खासे से पॉपुलर हो गए हैं हिंदी बेल्ट के अंदर भी। शुरू से ही थे, लेकिन जो पॉपुलैरिटी अब जो है वो वैसी वाली नहीं है पहले जैसी, कि कुछ लोग जानते हैं। अब हर बंदा 1 मिनट में पहचान लेता है। तो फिर हिंदी में क्यों नहीं लेके आए हृदय पूर्वम? यू नेवर नो कि कई बार कोई फैमिली ओरिएंटेड मूवी ज्यादा बन नहीं रही है, हो सकता है ये क्लिक कर जाती। बट ओवरऑल बेसिस पे ये वैसे भी बहुत ज्यादा क्लिक नहीं करी है, लेकिन ओवरसीज बहुत अच्छी क्लिक करी है। 1 करोड़ रुपए आज ये इनकम करेगी, तो 31+1 32 करोड़ रुपीज। और कल हमने ये भी बात जरूर बोली थी, अगर आप कल का स्टेटमेंट देखेंगे मेरा, कि अगर कोई मलयालम पिक्चर 40 करोड़ रुपए के आसपास चली जाती है, तो वो एक केरला सेंट्रिक रीजनल पिक्चर के हिसाब से अच्छा है। और कोई मूवी अगर 70 करोड़ प्लस कर जाती है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मलयालम मूवी, तो उसको हम अच्छा ही मानेंगे। वो अलग बात है कि जब मोहनलाल का एसोसिएशन हो जाता है किसी पिक्चर से, तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है कि यार 100 तो दिखे। तो वो अच्छी बात है, उम्मीद लगाना भी अच्छी बात होती है। कई बार ठीक ठाक एक्टर्स होते हैं, जैसे मुझे उम्मीद है कि शायद वो दिन आएगा जब कोई इंसान बोलेगा कि जबरदस्ती रोने की एक्टिंग ना कर, इमोशनल हो ही मत। टाइगर श्रॉफ तो सिर्फ एक्शन कर, थोड़ा सा सीरियस हो जा, थोड़ा सा मतलब वांटेड जोन के अंदर चले जा, कोई कॉमेडी करने की कोशिश मत कर, एंग्री यंग मैन बन जा। तो फिर जो उसकी लिमिटेशन है वो हाइड होगी, तो शायद चल जाए। तो आपको जरूरी तो नहीं कि एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर होना होता है सक्सेसफुल होने के लिए। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बदनामी हो जाएगी उन लोगों की। उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया सिर्फ इसी फॉर्मूला को फॉलो करके। कॉन्जरिंग लास्ट राइट जो है द कॉन्जरिंग का, वो डे 5 है, और आज लगभग लगभग ऑफर्स के बाद 6 करोड़ रुपए करेगा, जो कि कल भी 6 था। तो मतलब इसका ड्रॉप शुरू हो चुका है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे 1850 करोड़ रुपए कर चुका है, कल 56 था, 56+6 तो 62 करोड़ रुपीज इसका हो जाता है। हॉलीवुड के बाद हम अब चलते हैं मद्रासी की तरफ, जो कि एक तमिल मूवी है, एयर मुरुगदोस ने बनाई है। डे 5 है और ये आज ड्रॉप करेगी, 4 करोड़ रुपए करेगी। कल 5 करोड़ किया था, तो 41+4 45 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड फिर भी ठीक है, 69 तक कल तक पहुंच गया था, आज 76 77 तक पहुंच जाएगा ये। तो बिकॉज ऑफ लेट्स से लॉट ऑफ तमिलियंस आउटसाइड इंडिया ये पहुंचा है, बिकॉज ऑफ सेवा, जो कि बहुत अच्छी पिक्चर हैमरान दे चुके हैं, तो उनको देखने के लिए लोग पहुंच गए। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट होता ये नंबर अचीव करना ऑन द मेरिट ऑफ जस्ट द मूवी अलोन। घाटी की अगर बात करें अनुष्का शेट्टी की, तो ये डे 5 है और 5.5 करोड़ रुपए कल तक अचीव कर लिए थे टोटल मिला के।
आज 50 लाख करके 6 करोड़ रुपए इसका टोटल हो जाता है। ये आखिरी बार मैं कवर कर रहा हूँ इसको, करने का कोई फायदा नहीं है। लिटिल हार्ट्स के बारे में बात करें, जो कि अगेन तेलुगु मूवी है, जो ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। कल 2 करे थे, आज उम्मीद है कि 2.25 करोड़ करेगी विद ऑल दीज ऑफर्स एंड ऑल दैट। तो ये 12 करोड़ रुपए टच कर जाएगी नेट इंडिया लेवल पे, और 14.5 करोड़ रुपए के आसपास वर्ल्ड वाइड करोड़, जो हम बोलते हैं कलेक्शन जो है, उतने तक पहुंच जाएगी। अब हिंदी पिक्चरों के बारे में चलते हैं। परम सुंदरी का डे 12 है, ये 1 करोड़ रुपए आज कर लेगी, तो स्टेबल है। 52.5 था, अब हो जाएगा 53.5। हो सकता है 10 लाख रुपए ऊपर नीचे और हो जाए, क्योंकि ऑफर्स हैं तो नाइट शोज और इवनिंग शोज अच्छे जाते हैं, फैमिली वगैरह देखने जाते हैं। 22 करोड़ रुपए ओवरसीज से भी आए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि नहीं चली जी, मजा नहीं आया जी, वो बदनामी होनी शुरू हो गई। एक कुछ लोगों ने तो वो पूरा नारियल की फोटो दिखा के मतलब बदनामी भी करनी शुरू कर दी है, जैसे वो अपने खुद का वर्ल्ड बहुत ज्यादा परफेक्ट है। उसी टाइम एक वीडियो आ जाता है एक केरला के एक्स मिनिस्टर का, कि जो उन्होंने L2 एम्परम में दिखाया बिल्कुल एंटी नेशनल है। वहां तो इतने बड़े मुद्दे चल रहे हैं, ऊपर से एक नारियल के मुद्दे को लेके हम बैठे हुए हैं। क्या लड़कियां नारियल नहीं काटती हैं? मतलब ये खुद में ही क्लीशे है बोलना कि लड़कियां नारियल नहीं काटती हैं। मतलब खुद सोचो कि एलिनेट कर रहे हैं कि इट्स अ मैन्स जॉब, वाई यार। एनीवेज, परम सुंदरी डेट 12 अच्छा है, 1 करोड़ है। 50 तो पहले ही क्रॉस कर चुका था, 53.5.6 के आसपास कुछ होगा। और 79 करोड़ से 80 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड है इसका। ठीक कर रही है। एक सेगमेंट है जिसको बहुत अच्छी लगी है, मुझे भी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छे के जोन में नहीं जा पाई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपसेट होके बाहर आओगे कि मैं क्या देख लिया, छाती पीटने लग जाएंगे, लेजर निकलेगी आंखों से या फिर मुंह से झाग निकलेगी। ये वैसी पिक्चर नहीं है भाई, ठीक है। बागी 4 के बारे में बात करता हूँ। कुछ लोगों को लगा यार आपको बागी 4 कैसे पसंद आ गई, हमें तो पसंद आई नहीं। देखो, मैं पोटेंशियल एनालिसिस भी साथ साथ में करता रहता मेरा दिमाग। डे 5 मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंशिएटेड तरीके का एक्शन था, स्टोरी वाइज अच्छी थी ये। हाँ, रीमेक जरूर है, और ये डेफिनेटली रीमेक है, वहां से काफी कुछ उठाया गया है। जो भी 555 नाम की मूवी थी उसी जोन में चलती है, लेकिन वहां पर ये स्वैग और ये ऑरा जो टाइगर श्रॉफ टेबल पे लेके आता है वहां नहीं था। लेकिन हैविंग सेड दैट कि बहुत बड़ी लिमिटेशन आपको लगती है। अगर आप मेरा रिव्यू भी देखें, मैंने आपको बोला था कि यार नहीं जम रहे हैं वो इमोशनल सीन्स के अंदर। और अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऊपर भी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम सारी चीज के अंदर सिर्फ स्टाइल 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 दिखाएं, एक्शन दिखाएं और थोड़ा सीरियस फेस दिखाएं, माइनस कर दें ये सारा इमोशनल सीन्स को, तो आपका बागी जो है वो सही लैंड करता है फिर। ठीक है, ये आपको ना तो इनको स्माइल कराना है, ना आपको इनसे कोई इमोशनल सीन कराना है, आप यूटिलाइज करो इसको। अब अगर आप बोलोगे सिल्वेस्टर स्टैलोन, आप स्टार्टिंग में जब वो नए नए आए थे थोड़े से रॉ थे, तो आप ना बिल्कुल इमोशनल सीन में रो के दिखा दो। खैर वो तो अच्छा एक्टर था, मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन बहुत से ऐसे एक्टर हैं। आप मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन से बेटर एक्टर मुझे आज भी धर्मेंद्र लगते हैं, और धर्मेंद्र उनसे ज्यादा वर्सेटाइल थे। वो अलग बात है उनको वो वाला मुकाम नहीं मिला, लेकिन स्टार्टिंग में जब बिल्कुल आए थे, फर्स्ट मूवी में आए थे, 3-4 ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, तो बस सिर्फ ऐसे करके खड़े हो जाते थे। अभिषेक बच्चन को देख लो, ऐसे करके खड़े हो जाते थे। लेकिन उसके बाद ऐसी चीजें आई कि जब तक भी उन्होंने पिक्चरें करी धर्मेंद्र ने, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही साथ में क्यों ना आए, वो सेकंड लीग में रहे। फ्रंट मेन हीरो जो था वो हमेशा धर्मेंद्र रहे, बिकॉज ही कुड कैरी द एंटायर फिल्म ऑन हिज शोल्डर एंड ही वाज द मेन हीरो, सो टू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से हैं, मैं नाम भी लेके कर लेता होता हूँ बात। स्टार्टिंग में अगर आप देखें कि किस तरीके की वो रोने की अजीब सी एक्टिंग करा करते थे सलमान खान, और अब बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब रोना नहीं है, सिर्फ इमोशन चेहरे पे लेके आ रहे हैं और फील करना है। तो सुल्तान की जो जर्नी है, स्टार्टिंग में जो जबरदस्ती रो देना और ही की आवाजें आना, और उसके बाद ऐसा इमोशन लेके आ जाना कि सिर्फ एक ड्रॉप निकला है और एंगर चेहरे पे या फिर सैडनेस चेहरे पे लेके आना, एक जर्नी होती है। तो मेरे को लगता है टाइगर श्रॉफ ये कर सकता है, प्रोवाइडेड ब्रीफ ये मिले डायरेक्टर से कि भाई अभी ना कर, अभी हम इसको थोड़ा हाइड करते हैं, थोड़ा हम ब्रीफ हम चेंज करते हैं, इसको ऐसे करो, हम थोड़ा सा पिक्चर इस तरीके की बनाते हैं कि आपको ये वाला पार्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गाड़ी निकल पड़ेगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। बाकी देखते हैं उनकी किस्मत में क्या लिखा है। तो 5 करोड़ कल किए थे, आज 5.25 करोड़ रुपए के आसपास करके ये 43 के आसपास पहुंच जाएगा। वर्ल्ड वाइड जो टोटल होगा वो लगभग 59 करोड़ रुपीज के आसपास। द बंगाल फाइल्स अनफॉर्चुनेटली उठ नहीं रही है, आज बहुत मिनिस्कुल सा जंप है बिकॉज ऑफ ऑफर्स। कल 1 करोड़ किया था, आज 1.25 करोड़ करके ये 7.7 से इंक्रीज होके 8.9 या फिर 9 करोड़ तक मैक्सिमम जाएगी। तो ये नहीं हो पा रहा है। शायद लोग अब थोड़ा सा अपनी जीवन भर की जो टेंशन है उससे दूर होकर थोड़ा सा रिलैक्स कोई पिक्चर देखना चाहते हैं। ओवर द टॉप ही सही, हम वो देख लेंगे, लेकिन हम ये थोड़ा टेंशन वाली नहीं देखेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं
मैं बहुत बार ही बोल चुका हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बात करिए, लेकिन प्लेटफॉर्म सही चूज करिए, ठीक है। और छाती पीटने की बजाय आप क्वेश्चन करिए, आप सोल्यूशन मोड के अंदर आइए और फ्यूचरिस्टिक जोन में आइए। पास डिक करने से कुछ नहीं हुआ, कौन किसकी सत्ता कहाँ ले गया, वो तो हजारों करोड़ों साल से, जब से इंसान है, जब ट्राइब्स भी हुआ करती थी, जब रिलीजन भी नहीं फॉर्म हुए थे, अगर किसी ने 2 किताबें पढ़ी हो, तब भी एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई अटैक करता ही था। और ऐसे ही सभ्यता आगे बढ़ी है और कोई ना कोई सभ्यता ने दूसरी सभ्यता का फॉर्म एंड शेप लिया है। आप इंडिया में ही देख लीजिए, नीचे द्रविडियंस ये बोलेंगे कि भाई आर्यन जो रेस है वो आउटसाइडर्स थे, वो इंडियन ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं और इसको रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसअग्री किया जा सकता है। सर फोड़ेंगे तो जो इंडिया का इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, ब्यूटीफुल, कि डेमोक्रेटिक कंट्री, सेक्युलर कंट्री, ये मतलब लोग तो चाहते ही हैं आसपास वाले कि हम लोग बिखर जाएं। और ये जो अफवाहें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत हद तक ये जो पड़ोसी जो होते हैं ना, ये भी शैतान होते हैं, जान के भी कर देते होते हैं कई बारी। तो थोड़ा बचो, थोड़ा अपनी कंट्री से प्यार करो, फेलो सिटीजन से प्यार करो, मैं तो यही बोलूंगा। जय हिंद।